हे गाइस, होप आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एग्रो इकोलॉजी एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। ओके, ये हमारे यूपीएससी मेंस एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 में जो इकोलॉजी चैप्टर है उसके अंदर ये है, एग्रो इकोलॉजी एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ इंडिया। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। और हमारे प्लेलिस्ट में डिटेल पेपर 1 का डिस्कस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए और आपको सारे के सारे एमसीक्यूज और पेपर 1 एग्रीकल्चर का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए, एग्रो इकोलॉजी एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या आज हम डिस्कस करेंगे और आप आंसर राइटिंग में क्या क्या लिखेंगे। एग्रो इकोलॉजी के डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर एग्रो इकोलॉजी का एग्जाम्पल्स सारे लिखेंगे, पॉलीकल्चर, क्रॉप रोटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, कवर क्रॉपिंग। देखिए, एक्चुअली जो एग्रीकल्चर में ना, ये सारे के सारे एक एक चैप्टर के बराबर है। पॉलीकल्चर के बारे में एक चैप्टर अवेलेबल है, क्रॉप रोटेशन का एक चैप्टर है। मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ एक एक पैराग्राफ लिखना है, पॉलीकल्चर का एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, कौन सा चीज़ लिखना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, कवर क्रॉपिंग, ये सब आएगा एग्रो इकोलॉजी एग्जाम्पल्स के अंदर। फिर बेनिफिट्स हम देखेंगे, प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करता है एग्रो इकोलॉजी। देखिए, एग्रो इकोलॉजी को आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑपोजिट ऑफ मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में हमें एक ही क्रॉप प्रैक्टिस करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, पर एग्रो इकोलॉजी जस्ट ऑपोजिट। हम पॉलीकल्चर करते हैं, हम बहुत सारे क्रॉप रोटेशन करते हैं और हम ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़, इम्प्रूव्ड रेजिलेंस, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आता है एग्रो इकोलॉजी में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देन क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर हमारे क्रॉपिंग पैटर्न से, दैट क्रॉपिंग पैटर्न्स इज बेस्ड ऑन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, वो याद रखेंगे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। पर यहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न हम डिस्कस करेंगे ये एक ओवरऑल व्यू है बेस्ड ऑन एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी के बेस्ड में ये क्रॉपिंग पैटर्न है। और एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जेड क्रॉप, मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, सीक्वेंसल, दिस इज बेस्ड ऑन एग्रो इकोलॉजी। सो स्टार्ट। पहले एग्रो इकोलॉजी का डेफिनेशन देख लीजिए। एक सस्टेनेबल अप्रोच, होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल अप्रोच टू एग्रीकल्चर दैट एम्फासाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। एग्रो इकोलॉजी एक सस्टेनेबल अप्रोच है जिसमें आपको इकोलॉजिकली प्रिंसिपल का इंटीग्रेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इनटू द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। हम जो फार्मिंग करेंगे उसमें आपको इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मिलेगा और सस्टेनेबल अप्रोच मिलेगा। एग्रो इकोलॉजी का डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन भी है, स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। लोगोस है ना, लोजी, लोजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड देयर एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम। ये भी एक डेफिनेशन है, जो भी डेफिनेशन आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, मोनोकल्चर प्रैक्टिस हम करते हैं, केमिकल इनपुट्स देते हैं। पर एग्रो इकोलॉजी में हम मोनोकल्चर नहीं करते हैं, जो जस्ट ऑपोजिट ऑफ मोनोकल्चर, एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने बोला, पॉलीकल्चर पहले देखेंगे। पॉलीकल्चर होता है मल्टीपल क्रॉप वेराइटीज आप ग्रो करेंगे एक साथ सिंगल फील्ड में। अगर मल्टीपल क्रॉप वेराइटीज ग्रो करते हैं तो उसको पॉलीकल्चर बोलेंगे। ओके, आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, और हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारी चीज़ मिल जाएगा। देन ये जो पॉलीकल्चर करने से क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम डेवलप होता है फील्ड का, और बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होता है सॉइल का। सॉइल में जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज होता है। क्रॉप रोटेशन सभी को पता है कि बहुत टाइप्स ऑफ क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं सक्सेसिव सीजन में, उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। विंटर सीजन में कुछ और, खरीफ सीजन में कुछ और, ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, खरीफ रबी अल्टरिंग। पहले राइस लगाते हैं, फिर दाल लगाते हैं, फिर वेजिटेबल्स करते हैं। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स प्लांटेड इन ए स्पेसिफिक एरिया ओवर सक्सेसिव सीजन्स। इससे क्या होता है, ऑब्वियसली पेस्ट एंड डिजीज का रिस्क कम हो जाता है, सॉइल डिप्लीशन कम हो जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री एक सेपरेट चैप्टर है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, ट्री और सर्फ को हमारा
ट्री एंड श्रब्स को अगर हम मिला के प्लांट करेंगे क्रॉप के साथ तो उसे बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। इससे बहुत सारे फ़ायदा होता है, मतलब अगर आप लिखना चाहें तो बेनिफिट्स तो कुछ भी लिख सकते हैं। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, यस, अगर आप पॉलीकल्चर करते हैं, अगर आप एग्रो इकोलॉजी बेस्ड मॉडल कुछ लेते हैं तो इंसेक्ट एंड पेस्ट बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। आपको ज़्यादातर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, यह नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? नेचुरल प्रीडेटर क्या है पता है? नेचुरल प्रीडेटर हमारे स्पाइडर्स है। स्पाइडर्स ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएंगे अगर आप एक एग्रो इकोलॉजी मेथड में क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। केमिकल पेस्टिसाइड्स का डिमांड कम हो जाएगा। कवर क्रॉपिंग, अगर आप कवर क्रॉप्स लगाते हैं, लेग्यूम्स, ग्रासेस, सस्वानिया, धनीचा, ग्रीन मैन्योर लगाते हैं तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत अच्छा होता है। आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम ज़्यादा देते हैं ना, नाइट्रोजन के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटासियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास, वो ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा अगर आप कवर क्रॉपिंग करते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं। ओके, बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स है एग्रो इकोलॉजी का? बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, पर आप लिखेंगे क्या? एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, हायर यील्ड आपको मिलेगा फाइनली, क्योंकि आप बहुत सारे क्रॉप्स को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। इम्प्रूव्ड रेजिलेंस, एक इंश्योरेंस टाइप का हो जाएगा। एक क्रॉप अगर डैमेज हो जाता है दूसरे क्रॉप से आपको कुछ ना कुछ तो यील्ड मिल जाएगा ना। और अगर एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज होता है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को रिजिलेंट करने के लिए हम एग्रो इकोलॉजी बेस्ड मॉडल एग्रीकल्चर करते हैं। सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, ऑब्वियसली जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उसको सस्टेनेबली कैसे यूज करेंगे, इसी एग्रो इकोलॉजी प्रिंसिपल से हम यूज कर सकते हैं। सॉयल हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन हो सकता है, केमिकल इनपुट्स को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी वोलाटाइल कमोडिटी पे, देखिए मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी डिमांड बढ़ जाता है, कभी सप्लाई गिर जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए आपको एग्रो इकोलॉजी मॉडल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट जो भी हो कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ यील्ड ऐसे हो जाता है जिससे आप कुछ ना कुछ इनकम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ओबियसली एग्रो इकोलॉजी प्रिंसिपल मतलब एनवायरमेंट तो कंजर्व होगा ही होगा। देन एग्रो इकोलॉजी खत्म हो गया। अभी क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें। देखिए ये एग्रो इकोलॉजी बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न, नेक्स्ट पेपर 1 का नेक्स्ट चैप्टर है एग्रो क्लाइमेटिक बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न, वो डिफरेंट है। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है उसका डेफिनेशन देख लीजिए। अरेंजमेंट एंड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, अरेंजमेंट एंड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए गिवन एरिया ओवर सक्सेसिव सीजन, डिफरेंट सीजन में जो अरेंजमेंट एंड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है उसे क्रॉपिंग पैटर्न बोलेंगे। एग्रो इकोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है क्रॉपिंग पैटर्न को, कैसे आप देखेंगे कैसे एग्रो इकोलॉजी इन्फ्लुएंस कैसे करता है। ओबियसली करता है क्योंकि एग्रो क्लाइमेट हमारे डिफरेंट डिफरेंट है इंडिया में, उसी के बेस्ड में डिफरेंट क्रॉप्स है ऑलरेडी, उसी के बेस्ड में हम जो क्रॉप्स पढ़ेंगे 12, 15 शायद 12 और 15 टाइप्स है अवेलेबल बेस्ड ऑन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये बेस्ड ऑन एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन। तो खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप है बहुत ही कॉमन, समर में सो होता है और जो विंटर जस्ट स्टार्टिंग में हार्वेस्ट हो जाता है। 3-4 महीने की क्रॉप होता है, राइस, मेज एंड कटन। ओके, ये एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, देखिएगा। एंड रबी क्रॉप क्या होता है ना, विंटर में प्लांट होता है और लगभग समर के एंड में ये हार्वेस्ट हो जाता है। व्हीट, बार्ली, चिकपीस। ओके, जेड क्रॉप जो खरीफ एंड रबी के बीच में ग्रो होता है वो जेड क्रॉप है, वेजिटेबल एंड पल्सेस। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग एक टाइम पे 2 और मोर क्रॉप आप प्लांट करेंगे, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। क्रॉप रोटेशन डिस्कस कर चुके हैं। सीजन वाइज डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप आप ग्रो करेंगे, पहले राइस, फिर दाल, फिर वेजिटेबल्स, सेरेल्स, देन पल्सेस, देन वेजिटेबल्स, ये होता है क्रॉप रोटेशन। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग,
प्लांटिंग ऑफ सेकेंड क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ फर्स्ट क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद सेकेंड क्रॉप आप अटैच करें। ये सारे के सारे एक चैप्टर है एग्रो फॉरेस्ट्री चैप्टर में, ये इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस जस्ट फॉर डेफिनेशन पर्पज एक पैराग्राफ लिखने के लिए ये काफ़ी है। सो ये हमारा ख़त्म हो गया एग्रो इकोलॉजी एंड क्रॉपिंग पैटर्न। सो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट जब आएगा वीडियो तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।